शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, संतों का काम है जगाना, ज्ञान उपदेश देना। उसे कोई अनुसरण करे, अपने जीवन में उतारे, अपने कल्याण में उतरे तो अति उत्तम। अन्यथा हर गंगा अपने स्वभाव में बहती हुई अपनी यात्रा पर है। हमारा आज का विशेष विषय है दान का महत्व। दान की महिमा हम सब ने जानी। हमारे समस्त शास्त्रों में, ग्रंथों में गुरुजनों ने दान की महिमा को बताया। क्या दान केवल अन्न और धन का ही हो सकता है? ये सारी प्रकृति, यूं कहो परमात्मा, प्रकृति ही परमात्मा है। ये सारी प्रकृति हर पल दान ही तो कर रही है। देने के सिवाय प्रकृति के पास कोई काम ही नहीं है। परमात्मा अकारण बिना किसी स्वार्थ के हर पल दान ही तो कर रहा है। सूर्य बिना कुछ लिए, बिना किसी स्वार्थ के अपने प्रकाश का दान कर रहा है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य ही जीवन है। और यदि सूर्य ही ना हो तो हमारे जीवन का अस्तित्व क्या रह जाएगा? यदि सूर्य अपने प्रकाश का दान करना बंद कर दे तो हमारा जीवन जीवन नहीं रह जाएगा। पूरी धरा, पृथ्वी दान कर रही है। हम उसमें एक कण डालते हैं, एक बीज डालते हैं, अपने पास नहीं रखती, अनंत गुना बना करके वापस हमें लौटा रही है। विज्ञान, एक एक डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी है, दान ही तो कर रहे हैं। अपने अनमोल सांसों को उन्होंने एक धारा में सींचा। एक दिव्य उपलब्धि हासिल की एक डॉक्टर ने। उसके बाद वो अपनी उस उपलब्धि से अनेकों जीवों को जीवन दान ही तो दे रहा है। क्या रुपये पैसे से जीवन प्राप्त किया जा सकता है? क्या इंसान के सांसों की कीमत नोटों से तोली जा सकती है? प्रकृति में हर जीव अपने स्वभाव से दान ही करता चला आ रहा है। दान की बड़ी महिमा है। फिर वो आप दान कैसे करते हैं वो आप जाने। प्रकृति ने, परमात्मा ने तो आपको महादानी बनाकर इस धरा पर उतारा है। महादानी। किसी के पास ज्ञान का भंडार है, किसी के पास ध्यान का, किसी के पास मंत्र शक्ति का, किसी के पास धन का। आप अपनी श्रद्धा का भी दान कर सकते हैं।
अपनी भावनाओं का, अपनी करुणा दया का भी दान कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं है। एक बीज बोते हैं, प्रकृति ब्याज सहित, प्रकृति थोड़ा ब्याज नहीं लगाती, वो इतना ब्याज भर देती है कि उसके बाद उस ब्याज से ही अनंत जन्म चलते हैं। एक बीज लगाते हैं, एक वृक्ष पे जितने फल आते हैं उन फलों के भीतर उतने ही बीज होते हैं। आप सुबह शाम पूरी मानवता के लिए, प्रकृति के लिए एक दिव्य दान कर सकते हैं, अलौकिक दान कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। क्योंकि दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, दान सीधा दानी तक पहुंचेगा। और आप जानते हैं कि आपके दान को दानी तक पहुंचाने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा। स्वयं परमात्मा। सोचो कि आपके दान को लेकर परमात्मा स्वयं आपकी भेंट को, आपके दान को दानी तक पहुंचाए। कितना बड़ा आपके लिए सौभाग्य की बात है। कितने भाग्यशाली हैं आप कि परमात्मा आपकी नौकरी करे। कभी सोचा आपने? अस्तित्व में अनेकों लोग दुखी हैं, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से, कोई स्वास्थ्य से। आप प्रातःकाल उठ करके अगर 5 मिनट के लिए ही सही, नहाने धोने की भी जरूरत नहीं, कोई नित्य नियम की जरूरत नहीं, आप जहां जिस अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में बैठकर, हमारे शास्त्रों का कितना सुंदर मंत्र है एक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप प्रातःकाल उठ करके एक माला जो आप जपते हैं अपने हाथ में लीजिए। आपको जो गुरु मंत्र मिला है, जो आपके गुरुदेव ने कृपा करके आपको गुरु मंत्र प्रदान किया है या इष्ट देव मंत्र है, यद्यपि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जो भी मंत्र जपते हैं, अगर आप कोई मंत्र भी नहीं जपते, आप ओम के जप के माध्यम से या किसी भी मंत्र के माध्यम से जप से पहले संकल्प करना कि जो ये मैं माला जप करने जा रहा हूँ, इसका मेरी भावनाओं से मेरी प्रार्थना है कि इसका संपूर्ण फल संपूर्ण प्रकृति को मिले, एक एक जीव को मिले। मानव नहीं, हर जीव आत्मा को मिले। जीव आत्मा का मतलब जीव हम सभी हैं, मानव हो या दानव, पशु हो या पक्षी। जीव आत्मा, उस जीव के भीतर जो आत्मा बैठी है वो परमात्मा है। आप संकल्प करें कि मेरा जपा हुआ ये मंत्र, इससे मिलने वाला पुण्य फल, इससे मिलने वाली तपस्या तुरंत समस्त जीवों के कल्याण में ट्रांसफर हो जाए। फिर वो ट्रांसफर करने वाला परमात्मा जो आपकी तपस्या को लेकर अपनी इच्छा के अनुसार बांटेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी मंत्र शक्ति का दान कर सकते हैं। आप अपनी
करुणा भीतर उतार कर करुणा का दान कर सकते हैं। आप सामर्थ्य नहीं है किसी के पास पहुंचने में, कोई बात नहीं, आप बहुत दूर हैं। आप वहीं बैठकर दोनों हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके सर्वव्यापक परमात्मा को, घटघटवासी अंतर्यामी सर्वात्मा को साक्षी मान करके प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे इस प्रार्थना से, जप से, मंत्र से मेरे प्रीतम को सुख मिले, स्वास्थ्य मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, उसकी दरिद्रता का नाश हो। आप अपनी जब करुणा का दया दान करेंगे और उसे लेकर जब परमात्मा आगे जाएगा, परमात्मा उसे इतना नहीं देगा, क्योंकि परमात्मा भी तो उसमें अपना कुछ जोड़ेगा। परमात्मा बहुत कुछ जोड़ेगा। हमारी सामर्थ्यता 100% से अधिक नहीं है, किंतु परमात्मा की सामर्थ्यता तो अनंत है ना। जब परमात्मा मैसेंजर बनेगा, आपका मित्र बनेगा, आपका मैसेज लेकर जाएगा, आपकी पूंजी लेकर के आपके प्रियतम तक, आपके मित्र तक पहुंचाएगा, वो अपना हाथ उसके ऊपर रखेगा, उसमें अपना दिव्य शक्तियां, दिव्य अंश डाल देगा, अक्षय बना देगा उस दान को। उससे पहले आप अपने भीतर देने की भावना उतारिए, क्योंकि हमने एक बात कही, जीवात्मा परमात्मा से बड़ा इस अस्तित्व में कोई दानी नहीं है, हो नहीं सकता। इसलिए वो परमात्मा एक सूक्ष्म आत्मा बन करके हमारे भीतर विराजमान है, तभी हम जीवात्मा है। अब परमात्मा अगर महादानी है, आत्मा हमारे भीतर है, परमात्मा का अंश है, और हम अगर दान देने से पीछे रह गए तो आप सोच सकते हैं कि हम किस श्रेणी में जाएंगे। परमात्मा ने हम सबको सर्व सामर्थ्य बनाया। सर्व सामर्थ्य एक दरिद्र से दरिद्र प्राणी जिसके पास 2 टाइम की रोटी भी नहीं है, वो भी महादानी है। उसके पास भी करुणा का, दया का भंडार है। प्रार्थना की कोई सीमा नहीं उसके पास। आप ये करके देखें। एक छोटी सी बात आप सबसे कहेंगे, अनुभव के तल पे ही कहेंगे, किंतु जहां न्याय अन्याय की बात होगी उस और तो हम नहीं जाएंगे। जैसे देश विदेश की इस समय स्थिति परिस्थिति है, उसके विषय में तो हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ सभी का स्वार्थ जुड़ा है, सभी अपने स्वार्थ से। तो वहाँ आपकी भेजी हुई प्रार्थना शायद परमात्मा स्वीकार ना करे, क्योंकि वहाँ पर परमात्मा के द्वारा ही सब खेल चल रहा है। किंतु यहाँ पर जहाँ आपके भीतर भी कोई स्वार्थ नहीं, सामने वाले के भीतर भी कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, तो जहाँ कोई अपेक्षा नहीं होती तो वहाँ आपकी भावनाएं रंग लाती हैं, प्रार्थनाएं करुणा दया रंग लाती हैं। हमने कल एक बात व्हाट्सएप पर साझा की थी कि 2-3 दिन से हमारा स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही खराब था। फिर भी परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा इतनी बरसती रही, क्योंकि जिस श्वास ने हर पल
अपने राम को याद किया हो, वो हाय हाय में नहीं जा सकती, हे राम में जाएगी। फिर भी शरीर है, पंचभौतिक देह है, इसके अपने गुण धर्म है, नियम है। एक सीमा तक ये शरीर सहन करने की शक्ति रखता है। कल जब हमने अपना मैसेज सभी के साथ शेयर किया, रात्रि में कुछ मित्रों ने, डॉक्टर गौरव जी, अमित कुमार जी ने मिलकर, अश्विन व्यास जी ने मिलकर, सभी ने मिलकर एक छोटा सा अनुष्ठान किया। भगवान शिव के दिव्य संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान, अकारण निस्वार्थ भाव से प्रार्थना के रूप में। उनके भीतर कोई अपेक्षा नहीं थी कि हमें कुछ वाहवाही मिले, कुछ वापसी में रिटर्न की उम्मीद। किंतु जब हम अकारण करुणा दयावश अपने मित्र प्रेमी प्रीतम से जुड़ते हैं, कामना करते हैं मंगल की, कल्याण की, परमात्मा ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सुनता है। तो ठीक कुछ मित्रों ने मिलकर के जो प्रार्थना की मंत्र के माध्यम से, मित्र तो हमें नहीं पता कितने होंगे उसमें, जो उन्होंने अपना अनुष्ठान किया, किंतु उसके उन सब के मध्य में एक मित्र परमात्मा विराजमान था, जिसने अपनी संपूर्ण शक्ति उड़ेल दी। और 3 दिन से हम सो नहीं पाए थे। कल रात्रि परमात्मा की अपार कृपा, मित्रों दोस्तों की करुणा दया, हमें शानदार अच्छी नींद भी आई। और प्रातःकाल होते होते लगभग हम स्वस्थ हो गए। आज हम ये भी कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा इग्नोर कर दें तो हम पूर्ण ही स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है दान का परिणाम। आपने अपनी दया का दान किया, करुणा का दान किया, अपने समय का दान किया। रात्रि 10:30 बजे के आसपास आप सब ने समय निकाला। आप दिन भर के थके थे, सोने का समय था, आराम का समय था। फिर भी आपने अपने विश्राम को सेकेंडरी करके अपने भीतर की करुणा का दान किया। परमात्मा ने आप सबकी करुणा को रंग लगाया। इसके लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। बस इतना ही कहेंगे। आपने प्रमाण देख लिया कि परमात्मा आपकी सुनता है। आपने प्रार्थना की आधा घंटा, उसने सुनी। इसी प्रकार से आपके आसपास आप दूसरों के कर्मों को नहीं देखना कि दूसरा दुष्ट है, पापी है, चोर है, उसने ये किया, वो किया। उसने जो किया वो उसका है, उस तरफ ध्यान नहीं देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बस आप अपने भीतर की करुणा को बहा देना। जैसे गंगा कभी नहीं देखती कि कौन मेरे में मलमूत्र त्याग रहा है, कौन मेरी आराधना कर रहा है। गंगा अपना दिव्य पवित्र जल सभी को उसी तरह से अर्पण करती जा रही है।
आप भी बिल्कुल उसी तरह से गंगा की तरह अपने भीतर की निर्मल पावन पवित्र भावनाओं को दान करते चले जाएं। तभी आप खिलते चले जाएंगे। एक बीज अगर जेब में रहेगा सड़ जाएगा। उस बीज को जमीन में बीज देंगे, थोड़े ही दिनों में खिलखिलाता हुआ एक पौधा निकलेगा। उस पौधे के भीतर जीवंत खुशबू होगी, फिर उस पे पुष्प भी आएंगे। एक समय के बाद वृक्ष भी बनेगा, अनेकों को छाया भी प्रदान करेगा। जो भी आपके पास समर्थता है, तन की, मन की, धन की, समय की, दया की, करुणा की, सेवा की, थोड़ा थोड़ा उस महादानी का स्वरूप बन करके भेंट करते चले जाएं। अपने लिए तो हम नित्य प्रति ध्यान में बैठते हैं, अपने कल्याण की, मोक्ष मुक्ति की कामना के लिए तो हम हर समय प्रार्थना करते हैं। दो मित्र हैं हमारे, अमित कुमार जी और डॉक्टर गौरव। दोनों ने एक ही बात अलग अलग समय में हमसे कही। इतने लोग हैं, इतने साधक भक्त हैं, जिस तरफ हम चले हैं, जिस आनंद को हम उपलब्ध हो रहे हैं, जिस मोक्ष मुक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या करें, क्या उपाय करें, विधि लगाएं कि और भी लोग, अधिक से अधिक लोग जागरूक होकर उस ओर चल पड़े। कितनी सुंदर बात है। भीतर एक करुणा उठी, दया उठी। उन्होंने बीज बो दिया। आज नहीं तो कल उनका बीज अवश्य फलित होगा। परमात्मा किसी को माध्यम बनाकर उनके बीज को सींचेगा, अवश्य सींचेगा। अनेकों अनेकों जीवात्माएं परमात्मा की ओर भागेंगी, भाग तो रही हैं। एक समय आया था, नानक का समय, जब भक्ति क्रांति आई थी। कितने लोग भक्ति को उपलब्ध हुए थे। मीरा भी उसी समय की, नानक भी उसी समय के, तुलसी सूर भी उसी समय के। भक्ति क्रांति आई थी। किसी ने प्रार्थना की होगी कि प्रभु, भक्ति के कमल खिलने चाहिए। जो भक्ति मेरे भीतर उतर रही है, उसकी खुशबू केवल इतने से एरिया में रहेगी। अगर ये कमल जगह जगह खिल जाएं, बहुत सारे खिल जाएं, तो सारी प्रकृति नृत्य कर उठेगी, महक उठेगी। हुआ था ऐसा। जो भावना अमित कुमार जी ने और डॉक्टर गौरव जी ने अपने भीतर उतारी, हमसे डिस्कस की, उन्होंने उस बीज को बो दिया। अब उसे कितना समय लगेगा वो तो परमात्मा जाने, पर हम जानते हैं बहुत समय नहीं लगेगा। बहुत तेज गति से प्यासी आत्माएं इकट्ठी होंगी, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होने वाली, मोह माया से मुक्त होने वाली प्यासी आत्माएं उस ओर दौड़ेंगी। ऐसा अमित कुमार जी ने और डॉक्टर गौरव ने क्यों सोचा, आप जान सकते हैं? सुख साधन सुविधाओं में रहना
अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने बच्चों में रहना किसको बुरा लगता है? किसी को भी नहीं। अमित कुमार जी ने अपने लक्ष्य के कारण, अपनी प्यास के कारण एकाकी मार्ग चुना। वो अकेले हैं। संसार के और उनका कोई ध्यान नहीं। अपने जीवन के निर्वाह के लिए एक छोटी सी कंपनी चलाते हैं ताकि हाथ फैलाना न पड़े, हाथ ऐसे रहे। डॉक्टर गौरव, जो कम से कम 5 लाख हर महीने कमाने की योग्यता रखते हैं, किंतु फिर भी वो पैसे के पीछे ना भाग करके, बहुत कम, उनकी अपेक्षा नहीं, उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उतना सा काम करते हैं। शेष अपने जीवन को अध्यात्म की ओर चलाते हैं। प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से मानवता परमात्मा की ओर मुड़े। आप सभी भी अपने जीवन की दिशा को थोड़ा सा उस ओर मोड़ सकते हैं। आपको परमात्मा ने गृहस्थ आश्रम प्रदान किया, बहुत सुंदर। वहीं रहते रहते आप तन, मन, धन, दया, करुणा, सेवा से, ये भी साधना है, ये भी तपस्या है। कोई आंखें बंद करके बैठ जाना, ध्यान में बैठ जाना, केवल यही तपस्या नहीं है। दान भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। देना हर किसी के वश में नहीं। बस ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी, अनंत, परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। बहुत जल्द अमित कुमार जी और डॉक्टर गौरव जी मिलकर नूतन कैंप के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। 5-7 दिन के भीतर नूतन कैंप शुरू करने की रूपरेखा तैयार होगी। जैसा भी होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर अपडेट होगा। पूर्ण जानकारी आपको ऑर्गेनाइजर अमित कुमार जी से और डॉक्टर गौरव जी से मिलेगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय प्यारे साथियों, ओम नमः शिवाय।